खबर जहां पर बिहार में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। 9 आईपीएस अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया है। गृह विभाग ने यह आदेश जारी किया है। एस रविंद्रन को महानिदेशक बनाया गया। तो बिहार राज्य खेल एकेडमी का अतिरिक्त प्रभार पंकज कुमार दास को अपर पुलिस महानिदेशक, तो वहीं विशेष निगरानी इकाई का अतिरिक्त प्रभार अनिल कुमार जैन को, इसके साथ अपर पुलिस महानिदेशक। तो गृह विभाग ने यह आदेश जारी किए जहां पर बिहार में यह बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता उत्कर्ष हमारे साथ जुड़ गए। उत्कर्ष, देखिए 9 आईपीएस अधिकारियों का ट्रांसफर किया जाता है। इसके पहले भी हमने देखा, एक बार पहले भी ट्रांसफर किया गया था अधिकारियों का, और ऐसे में एक बड़ी तैयारी, क्या जो प्रशासन के ऊपर तमाम सवाल जो उठ रहे हैं, क्या वो इसकी वजह है, या विपक्ष जो तमाम सवाल खड़े कर रहा है, नीतीश सरकार को घेरने का काम किया जा रहा है, उसको लेकर के क्या ये ट्रांसफर किए जा रहे हैं? और बिल्कुल हमको देखिए, अगर कहा जाए तो पिछले 48 घंटे में लगातार ट्रांसफर पोस्टिंग का जो सिलसिला है वो देखने को मिला। बीते शाम बिहार के 9 आईपीएस अफसर को जो है ट्रांसफर पोस्टिंग की गई और कई लोगों को अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। देखिए, बिहार में जिस तरीके से क्राइम को लेकर बातें सामने आ रही थी, तो नीतीश कुमार ने क्राइम कंट्रोल को लेकर बैठक भी की थी नए डीजीपी के साथ। ये बैठक के बाद ये निर्णय लिया गया कि कई जिलों के जो पुलिस कप्तान है और कई उप महानिदेशक जो है, यानी कि जो आईजी रैंक के लोग हैं, उनके ट्रांसफर किए जाए। उसके बाद करीब 9 लोगों की सूची बीते रात जारी की गई है, जहां पर कई जो आईपीएस अधिकारी हैं, सीनियर रैंक के अधिकारी हैं, उनका ट्रांसफर किया गया है। पंकज कुमार दास की बात की जाए तो अपर पुलिस महानिदेशक बनाया गया है। विशेष निगरानी इकाई का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। रविंद्र कुमार को महानिदेशक बनाया गया है। तो ऐसे कई नाम सामने आए हैं जिनको बदला गया है। कोशिश ये है कि बिहार में जो क्राइम कंट्रोल को पॉलिसी जो पहले नीतीश कुमार ने बनाई थी, उसको फिर से किया जाए और जो आपराधिक घटनाएं हो रही हैं उस पर कैसे नकेल कसा जाए। अब बिल्कुल देखिए, तमाम आईपीएस अधिकारी भी हैं जिनके ट्रांसफर एक हैं, तो ऐसे में प्रशासन को कहा जा सकता है कि दुरुस्त करने की कोशिश, और ऐसे में क्या कुछ स्पेशल नाम भी शामिल हैं जो खासतौर पर जिनका ट्रांसफर किया गया और अब उनको एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी? और इसके साथ ही विपक्ष इसको लेकर के क्या कुछ कह रहा है कि क्या जो ट्रांसफर है ये केवल कागजी ट्रांसफर है, या फिर अब मूल जो जमीनी स्तर पर कार्य है वो होता हुआ भी दिखाई देगा? अब बिल्कुल देखिए, तेजस्वी यादव ने ये बात पहले ही कही थी जब बिहार के पूर्व जो डीजीपी थे आर एस भट्टी का ट्रांसफर किया गया था, सीआईएसएफ का डीजी बनाया गया था। तभी उन्होंने कहा था कि जानबूझकर उन्हें हटाया गया है, उनके रहते बिहार में क्राइम कंट्रोल हो रहा था। तो सवाल जवाब जो है वो विपक्ष अभी भी उठा रहा है। लेकिन देखिए, कई महत्वपूर्ण नाम ऐसे हैं। अगर किंग शर्मा की बात की जाए तो उन्हें पुलिस उप महानिदेशक बनाया गया है पटना का, अनुसंधान विभाग का। तो ऐसे कई नाम जो है वो सामने आते हैं, जिसको लेकर ये माना जा सकता है कि नए चेहरे को पटना लाया जा रहा है और पटना में जो आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं उस पर नकेल कसा जाएगा। एक तरफ उत्कर्ष, देखिए प्रशासनिक फेरबदल जरूर है, और इसके पहले भी हमने ट्रांसफर देखा। एक बार फिर ये सूची आई जहां पर 9 आईपीएस रैंक अधिकारी भी इसमें शामिल हैं और तमाम कवायद यहां पर की जा रही है। तो क्या इससे नीतीश कुमार अपनी सुशासन वाली छवि भी वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं और एक जनता को मैसेज देने की कोशिश है क्या? और बिल्कुल हमको देखिए, अगर नीतीश कुमार के सुशासन काल की बात की जाए तो 2005 से 2010 तक का जो काल बिहार का रहा, उसमें ये माना जाता है कि नीतीश कुमार ने काफी हद तक क्राइम कंट्रोल किया था। वही तस्वीरें फिर से नीतीश कुमार बिहार में दिखाना चाहते हैं, क्योंकि तमाम जगहों पर अगर तस्वीरें देखी जाए तो क्राइम का ग्राफ जो है वो काफी ज्यादा बढ़ रहा था। वैसे में नीतीश कुमार ने जो क्राइम कंट्रोल बैठक की है उसके बाद ये निर्णय लिया गया है और ये माना जा रहा है कि पूरी तरीके से नीतीश कुमार का ये क्राइम कंट्रोल एक्शन जो है वो सफल होगा। चलिए, बिल्कुल ऐसे अब देखना होगा क्या कुछ फर्क जमीनी स्तर पर देखने को मिलता है। बने रहेगा हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल देखिए, गृह विभाग ने आदेश जारी करते हुए एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल जहां पर ट्रांसफर किया गया है। और पहले बड़ी खबर जहां पर बिहार में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। 9 आईपीएस अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया है। गृह विभाग ने यह आदेश जारी किया है। एस रविंद्रन को महानिदेशक बनाया गया। तो बिहार राज्य खेल एकेडमी का अतिरिक्त प्रभार पंकज कुमार दास को अपर पुलिस महानिदेशक, तो वहीं विशेष निगरानी इकाई का अतिरिक्त प्रभार अनिल कुमार जैन को, इसके साथ अपर पुलिस महानिदेशक। तो गृह विभाग ने यह आदेश जारी किए जहां पर बिहार में यह बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता उत्कर्ष हमारे साथ जुड़ गए। उत्कर्ष, देखिए 9 आईपीएस अधिकारियों का ट्रांसफर किया जाता है। इसके पहले भी हमने देखा, एक बार पहले भी ट्रांसफर किया गया था अधिकारियों का, और ऐसे में एक बड़ी तैयारी, क्या जो प्रशासन के ऊपर तमाम सवाल जो उठ रहे हैं, क्या वो इसकी वजह है, या विपक्ष जो तमाम सवाल खड़े कर रहा है, नीतीश सरकार को घेरने का काम किया जा रहा है, उसको लेकर के क्या ये ट्रांसफर किए जा रहे हैं?
और बिल्कुल हमको देखिए अगर कहा जाए तो पिछले 48 घंटे में लगातार ट्रांसफर पोस्टिंग का जो सिलसिला है वो देखने को मिला। बीते शाम बिहार के 9 आईपीएस अफसर को जो है ट्रांसफर पोस्टिंग की गई और कई लोगों को अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। देखिए बिहार में जिस तरीके से क्राइम को लेकर बातें सामने आ रही थी तो नीतीश कुमार ने क्राइम कंट्रोल को लेकर बैठक भी की थी नए डीजीपी के साथ। ये बैठक के बाद ये निर्णय लिया गया कि कई जिलों के जो पुलिस कप्तान है और कई उप महानिदेशक जो है यानी कि जो आईजी रैंक के लोग हैं उनके ट्रांसफर किए जाए। उसके बाद करीब 9 लोगों की सूची बीते रात जारी की गई है जहां पर कई जो आईपीएस अधिकारी हैं सीनियर रैंक के अधिकारी हैं उनका ट्रांसफर किया गया है। पंकज कुमार दास की बात की जाए तो अपर पुलिस महानिदेशक बनाया गया है, विशेष निगरानी इकाई का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है, रविंद्र कुमार को महानिदेशक बनाया गया है। तो ऐसे कई नाम सामने आए हैं जिनको बदला गया है। कोशिश ये है कि बिहार में जो क्राइम कंट्रोल को पॉलिसी जो पहले नीतीश कुमार ने बनाई थी उसको फिर से किया जाए और जो आपराधिक घटनाएं हो रही हैं उस पर कैसे नकेल कसा जाए। अंकुर अब बिल्कुल देखिए तमाम आईपीएस अधिकारी भी हैं जिनके ट्रांसफर एक हैं, तो ऐसे में प्रशासन को कहा जा सकता है कि दुरुस्त करने की कोशिश, और ऐसे में क्या कुछ स्पेशल नाम भी शामिल हैं जो खासतौर पर जिनका ट्रांसफर किया गया और अब उनको एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। और इसके साथ ही क्या विपक्ष इसको लेकर के क्या कुछ कह रहा है कि क्या ये जो ट्रांसफर है ये केवल कागजी ट्रांसफर है या फिर अब मूल जो जमीनी स्तर पर कार्य है वो होता हुआ भी दिखाई देगा? और बिल्कुल देखिए तेजस्वी यादव ने ये बात पहले ही कही थी जब बिहार के पूर्व जो डीजीपी थे आर एस भट्टी का ट्रांसफर किया गया था, सीआईएसएफ का डीजी बनाया गया था, तभी उन्होंने कहा था कि जानबूझकर उन्हें हटाया गया है। उनके रहते बिहार में क्राइम कंट्रोल हो रहा था। तो सवाल जवाब जो है वो विपक्ष अभी भी उठा रहा है। लेकिन देखिए कई महत्वपूर्ण नाम ऐसे हैं, अगर किम शर्मा की बात की जाए तो उन्हें पुलिस उप महानिदेशक बनाया गया है पटना का अनुसंधान विभाग का। तो ऐसे कई नाम जो है वो सामने आते हैं जिसको लेकर ये माना जा सकता है कि नए चेहरे को पटना लाया जा रहा है और पटना में जो आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं उस पर नकेल कसा जाएगा। एक तरफ उत्कर्ष देखिए प्रशासनिक फेरबदल जरूर है और इसके पहले भी हमने ट्रांसफर देखा, एक बार फिर ये सूची आई जहां पर 9 आईपीएस रैंक अधिकारी भी इसमें शामिल हैं और तमाम कवायद यहां पर की जा रही है। तो क्या इससे नीतीश कुमार अपनी सुशासन वाली छवि भी वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं और एक जनता को मैसेज देने की कोशिश है क्या? और बिल्कुल हमको देखिए अगर नीतीश कुमार के सुशासन काल की बात की जाए तो 2005 से 2010 तक का जो काल बिहार का रहा उसमें ये माना जाता है कि नीतीश कुमार ने काफी हद तक क्राइम कंट्रोल किया था। वही तस्वीरें फिर से नीतीश कुमार बिहार में दिखाना चाहते हैं क्योंकि तमाम जगहों पर अगर तस्वीरें देखी जाए तो क्राइम का ग्राफ जो है वो काफी ज्यादा बढ़ रहा था। वैसे में नीतीश कुमार ने जो क्राइम कंट्रोल बैठक की है उसके बाद ये निर्णय लिया गया है और ये माना जा रहा है कि पूरी तरीके से नीतीश कुमार का ये क्राइम कंट्रोल एक्शन जो है वो सफल होगा। चलिए बिल्कुल ऐसे में देखना होगा क्या कुछ फर्क जमीनी स्तर पर देखने को मिलता है। बने रहेगा हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल देखिए गृह विभाग ने आदेश जारी करते हुए एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल जहां पर ट्रांसफर किया गया। पहले बड़ी खबर जहां पर बिहार में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। 9 आईपीएस अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया है। गृह विभाग ने यह आदेश जारी किया है। एस रविंद्रन को महानिदेशक बनाया गया। तो बिहार राज्य खेल एकेडमी का अतिरिक्त प्रभार पंकज कुमार दास को अपर पुलिस महानिदेशक, तो वहीं विशेष निगरानी इकाई का अतिरिक्त प्रभार अनिल कुमार जैन को, इसके साथ ही अपर पुलिस महानिदेशक। तो गृह विभाग ने यह आदेश जारी किए जहां पर बिहार में यह बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता उत्कर्ष हमारे साथ जुड़ गए। उत्कर्ष देखिए 9 आईपीएस अधिकारियों का ट्रांसफर किया जाता है, इसके पहले भी हमने देखा एक बार पहले भी ट्रांसफर किया गया था अधिकारियों का, और ऐसे में एक बड़ी तैयारी, क्या जो प्रशासन के ऊपर तमाम सवाल जो उठ रहे हैं क्या वो इसकी वजह है या विपक्ष जो तमाम सवाल खड़े कर रहा है, नीतीश सरकार को घेरने का काम किया जा रहा है, उसको लेकर के क्या ये ट्रांसफर किए जा रहे हैं? और बिल्कुल हमको देखिए अगर कहा जाए तो पिछले 48 घंटे में लगातार ट्रांसफर पोस्टिंग का जो सिलसिला है वो देखने को मिला। बीते शाम बिहार के 9 आईपीएस अफसर को जो है ट्रांसफर पोस्टिंग की गई और कई लोगों को अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। देखिए बिहार में जिस तरीके से क्राइम को लेकर बातें सामने आ रही थी तो नीतीश कुमार ने क्राइम कंट्रोल को लेकर बैठक भी की थी नए डीजीपी के साथ। ये बैठक के बाद ये निर्णय लिया गया कि कई जिलों के जो पुलिस कप्तान है और कई उप महानिदेशक जो है यानी कि जो आईजी रैंक के लोग हैं उनके ट्रांसफर किए जाए। उसके बाद करीब 9 लोगों की सूची बीते रात जारी की गई है जहां पर कई जो आईपीएस अधिकारी हैं सीनियर रैंक के अधिकारी हैं उनका ट्रांसफर किया गया है। पंकज कुमार दास की बात की जाए तो अपर पुलिस महानिदेशक बनाया गया है, विशेष निगरानी इकाई का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है, रविंद्र कुमार को महानिदेशक बनाया गया है। तो ऐसे कई नाम सामने आए हैं जिनको बदला गया है। कोशिश ये है कि बिहार में जो क्राइम कंट्रोल को पॉलिसी जो पहले नीतीश कुमार ने बनाई थी उसको फिर से
किया जाए और जो आपराधिक घटनाएं हो रही हैं उस पर कैसे नकेल कसा जाए। अंकुर, अब बिल्कुल देखिए, तमाम आईपीएस अधिकारी भी हैं जिनके ट्रांसफर एक हैं, तो ऐसे में प्रशासन को कहा जा सकता है कि दुरुस्त करने की कोशिश, और ऐसे में क्या कुछ स्पेशल नाम भी शामिल हैं जो खासतौर पर जिनका ट्रांसफर किया गया और अब उनको एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी? और इसके साथ ही क्या विपक्ष इसको लेकर के क्या कुछ कह रहा है कि क्या ये जो ट्रांसफर है ये केवल कागजी ट्रांसफर है या फिर अब मूल जो जमीनी स्तर पर कार्य है वो होता हुआ भी दिखाई देगा? और बिल्कुल देखिए, तेजस्वी यादव ने ये बात पहले ही कही थी जब बिहार के पूर्व जो डीजीपी थे आर एस भट्टी का ट्रांसफर किया गया था, सीआईएसएफ का डीजी बनाया गया था, तभी उन्होंने कहा था कि जानबूझकर उन्हें हटाया गया है, उनके रहते बिहार में क्राइम कंट्रोल हो रहा था। तो सवाल जवाब जो है वो विपक्ष अभी भी उठा रहा है, लेकिन देखिए कई महत्वपूर्ण नाम ऐसे हैं। अगर किंग शर्मा की बात की जाए तो उन्हें पुलिस उप महानिदेशक बनाया गया है पटना का, अनुसंधान विभाग का। तो ऐसे कई नाम जो है वो सामने आते हैं जिसको लेकर ये माना जा सकता है कि नए चेहरे को पटना लाया जा रहा है और पटना में जो आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं उस पर नकेल कसा जाएगा। एक तरफ उत्कर्ष देखिए, प्रशासनिक फेरबदल जरूर है और इसके पहले भी हमने ट्रांसफर देखा, एक बार फिर ये सूची आई जहां पर 9 आईपीएस रैंक अधिकारी भी इसमें शामिल हैं और तमाम कवायद यहां पर की जा रही है। तो क्या इससे नीतीश कुमार अपनी सुशासन वाली छवि भी वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं और एक जनता को मैसेज देने की कोशिश है क्या? और बिल्कुल अंकुर, देखिए अगर नीतीश कुमार के सुशासन काल की बात की जाए तो 2005 से 2010 तक का जो काल बिहार का रहा उसमें ये माना जाता है कि नीतीश कुमार ने काफी हद तक क्राइम कंट्रोल किया था। वही तस्वीरें फिर से नीतीश कुमार बिहार में दिखाना चाहते हैं, क्योंकि तमाम जगहों पर अगर तस्वीरें देखी जाए तो क्राइम का ग्राफ जो है वो काफी ज्यादा बढ़ रहा था। वैसे में नीतीश कुमार ने जो क्राइम कंट्रोल बैठक की है उसके बाद ये निर्णय लिया गया है और ये माना जा रहा है कि पूरी तरीके से नीतीश कुमार का ये क्राइम कंट्रोल एक्शन जो है वो सफल होगा। चलिए बिल्कुल, ऐसे में अब देखना होगा क्या कुछ फर्क जमीनी स्तर पर देखने को मिलता है। बने रहेगा हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल देखिए, गृह विभाग ने आदेश जारी करते हुए एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल जहां पर ट्रांसफर किया गया है।